जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि साधना में या थर्ड आई एक्टिवेशन में 7 चक्रों का वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य क्या है जिसे फॉलो करने से आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी से खुल जाती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको किसी भी YouTube चैनल पे जल्दी से नहीं मिले। तो दोस्तों यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आप भी दिव्य दृष्टि की साधना या थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए प्रयासरत हैं, तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम इसको शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिले। और दोस्तों जिसको कुछ परेशानी आ रही है या कोई अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग के बारे में कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज डाल सकते हैं, जो प्रोसेस है फॉलो करके आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जो ये 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास दिव्य दृष्टि के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। जैसे आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ में देखा होगा तो गोल आपकी शेप में दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे रहस्य हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं एक्चुअल में, और ऊर्जा कैसे उनसे ट्रैवल करती है, कैसे नाड़ियाँ उनकी ईड़ा पिंगला कैसे कैसे सपोर्ट करती है, किस तरीके से वे हमारी जाप ध्यान साधना को, हमारी दिव्य दृष्टि खोलने में सहायक होते हैं और क्यों हमें इन्हें फोकस करना चाहिए। बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। 7 चक्रों के कंप्लीट सीक्रेट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चक्र कैसे होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारी इमेजों में देखा होगा कि गोल से दिखाई देते हैं आपको। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं मेनली मुख्यतः जो दिखाई देते हैं, जो हम थर्ड आई से देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं चक्रा हमारी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, वो 7 होते हैं। जिसमें पहला चक्र होता है रूट चक्रा, दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान होता है, सैक्रल चक्रा बोलते हैं। तीसरा हमारा जो चक्र होता है वो होता है मणिपुर चक्रा। चौथा जो हमारा चक्र होता है वो होता है हर्ट चक्रा या हम अनाहत चक्र बोलते हैं। 5वां जो चक्र होता है वो विशुद्धि चक्र होता है, जिसको हम कंठ चक्र भी बोलते हैं। 6ठा जो चक्र होता है वो तो सबका फेवरेट थर्ड आई, या आप उसको दिव्य दृष्टि या भाग्य चक्र भी कहते हैं। और 7वां जो चक्र होता है वो होता है सहस्त्रार। तो इस तरीके से हमारे जो ये चक्र होते हैं ये कहाँ पे प्लेस होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। आपको लगता होगा कि आपकी स्थूल बॉडी के अंदर होते हैं, भाई बॉडी के अंदर नाड़ियों से मिलके बने होते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है, आपके सूक्ष्म शरीर में ये उपस्थित होते हैं। जब हम किसी की भी चेकिंग करते हैं तो सबसे पहले मैं इन्हीं को देखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि नहीं खुल रही तभी वो चेकिंग के लिए आ रहा है, या उसको कोई परेशानी हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है। तो वे सारी चीज़ें सूक्ष्म शरीर को देख के, उसके अंदर जो चक्रास हैं उनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक आपका एक जवाब ये हो गया कि जो आपके चक्रास होते हैं वो आपके स्थूल शरीर में ना होके कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में होते हैं। वे बिल्कुल डिज़ाइन होता है एक तरीके का सूक्ष्म शरीर। एक आप निकाल के उसे एक साइड में देखेंगे, जैसे हम दृष्टि के माध्यम से देखते हैं उसको क्लियर करते हुए, तो सारे चक्रास आपके दिखाई दे जाते हैं। कोई इधर होगा, कोई उधर होगा। जो थोड़ा घना जाप करता है या बहुत सारी सिचुएशन होती है, ऊर्जा का ब्लॉक हो जाना, वो बहुत सारे रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो व्यवस्थित नहीं हो पाते। तो जो जवाब है ये है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके अंदर आपके 7 चक्र विद्यमान होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे एक आम साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और एक तरीके से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। किसी भी शरीर को हम इजीली सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे जो चक्रास हैं वो दिखाई कैसे देते हैं। अक्सर हमने बहुत सारी इमेजेस देखी है जिसमें गोल चक्रास दिखाई देते हैं कि हमारे शरीर में गोल चक्र लगे हुए हैं, और कोई एक रेड कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है, एक येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, एक हमारा ब्लू कलर का है, एक हमारा वायलेट कलर का और सहस्त्रार है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट कलर की फॉर्म रहती है। वो सारा एक पिंड सा बना हुआ दिखाई देता है, लाइट सी बल्ब टाइप से का आपका इस तरीके से शो होता है। बट एक्चुअल में जब हम जूम
आउट करके देखते हैं ना, चक्रों को शरीर पे फोकस करते हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से, तो एक्चुअल में जो चक्रों की शेप होती है वो होती है ट्रायंगल टाइप के। तो हमारे चक्राज कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं। अब वो बाहर की साइड से गोल क्यों दिखाई देते हैं फिर, और सभी ने इस तरीके की इमेजेस क्यों शेयर करी हैं? क्योंकि क्या होता है, जब हम जाप और ध्यान करते हैं तो जाप ध्यान करने से हमारी जो एनर्जी बनती है वो बॉडी से हमारी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जब विश्व ऊर्जा कनेक्ट होती है तो वो उठने लगती है, जो हमारी कुंडलिनी होती है वो उठने लगती है। तो वो जो हमारा ऊर्जा फ्लो करती है, जो हमारी वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, बट फिर भी उसमें से जो हमारी ईडा पिंगला नाड़ी होती है वो मुख्यतः तौर पे कार्य करती हैं। ईडा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना, ये हमारी नाड़ी है जो मुख्यतः उस जाप ऊर्जा को ऊपर ले जाने में बहुत अहम रोल निभाती है। तो दोस्तों, जब वो धीरे धीरे ऊर्जा उठती है, पहले चक्र पे आती है, तो क्या होता है, वो ऊर्जा इस तरीके से ब्लैक होल टाइप से का जैसे होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो तूफान में कभी कभी आपने मिट्टी का गोला सा घूमता हुआ देखा होगा, बहुत तेज़ी से वैक्यूम घूमता है। इस तरीके से हमारे जो चक्रों के ऊपर है वो एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, तो जिसकी वजह से हमें जो शेप दिखाई देती है वो आपके चक्रों की जो शेप दिखाई देगी वो दिखाई देगी गोल कलर की, गोल आकार में दिखाई देगी। बट एक्चुअल में आपके जो ट्रायंगल होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिक्स होते हैं। मीन्स आपके जो नीचे के चक्रास होते हैं, रूट चक्रा होता है, स्वादिष्ठान होता है, आपका मणिपुर चक्रा होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सेट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट हुए रहते हैं। और ये 3 चक्रा जो होते हैं ये बहुत पास होते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं, और इनको साफ रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि आप भी जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो आपके शरीर में जो ये चक्रास है इन्हीं में ब्लॉकेज आ जाती हैं। आपकी जो नकारात्मक शक्ति है कोई भी किसी के शरीर पे आती है तो कहीं ना कहीं वो रूट चक्र में बैठ जाती है। रूट चक्र में बैठने की वजह से या सैक्रल चक्र या मणिपुर को ही ब्लॉक कर देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी शारीरिक समस्या उत्पन्न होने लगती है, आपको धन से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार आने लगते हैं। तो इनको बहुत संतुलित करना होता है, और यही मुख्यतः होते हैं जो सबसे पहले इन्हीं को हमें क्रॉस करना होता है, इन्हीं को जागृत करना होता है। जब ये जागृत होते तभी हमारी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तक मणिपुर आ गया, फिर सीधा हम छाती पे आते हैं, छाती के बाद में हम कंठ चक्र पे आते हैं, फिर आगे चक्र पे दृष्टि पे आ जाते हैं। तो हमारा नीचे का कार्य बहुत, जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं उनके लिए हमें बहुत कार्य करना होता है, बहुत एनर्जी लगती है। उसके बाद सारी चीज़ आपकी एकदम से फटाक देने से आपकी सारी दृष्टि खुल जाती है, 7वें चक्र तक आपकी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। तो दोस्तों, हमें इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर मलिनता, मैंने सबसे ज़्यादा मलिनता देखी है सैक्रल चक्रा पे, रूट चक्रा पे, मणिपुर चक्रा पे। इन्हीं पे हमारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है, ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि देखो, सभी की कोई ना कोई समस्या चलती है, और आज के टाइम में सभी कोई आर्थिक समस्या से परेशान तो रहते हैं भाई, पैसे तो सभी को चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ होने की वजह से, और कोई साधक होता है तो उसको मलिनता भी लग जाती है। इन्हीं चक्रों में जब मलिनता लगती है तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल बाधा बिल्कुल उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल भी आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अहम रोल उत्पन्न करते हैं। तो ये जो आपकी जाप ऊर्जा से जो वेग बनता है ना, वेग मतलब आपकी जो वो आपका तूफान वाला गोला घूमता है, इसी तरीके से आपके चक्रों के ऊपर ऐसे घूमते ट्रैवल करते आपके 7वें चक्र पे एनर्जी जाती है। यहाँ पर आपकी ईडा पिंगला नाड़ी, ये दोनों संयमित होती है, बैलेंस होती हैं, और इन्हीं का मेन रोल होता है आपकी एनर्जी को ऊपर उठाने में। अब जैसे कि आपकी एनर्जी रूट चक्र से उठी, वो घूमी, तो धीरे धीरे आपकी जो ईडा पिंगला नाड़ी होती है वो इस तरीके से ऐसे 8 का वो बनाते हुए ऐसे फ्लो करती चली जाती है ऊपर। तो सुषुम्ना का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी में हमारा द्रव्य होता है वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। जो हमारी पावर होती है, ब्रह्मचर्य होता है, या हमारी जाप ऊर्जा होती है, वो धीरे धीरे सुषुम्ना के माध्यम से
वो दिव्य तरल पदार्थ ऊपर चढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें दिव्य दृष्टि से दिखना प्रारंभ होता है। यदि आपके नीचे के 3 चक्र इम्बैलेंस होते हैं, कहीं ना कहीं दृष्टि खुलने में बहुत समय लग जाता है। बहुत सारे व्यक्ति है कहते हैं भैया मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही, हम 4 साल से जाप कर रहे हैं, 2 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट मोस्टली चक्रों में ही फंस के रह जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एंजाइटी भी होती है और डिप्रेशन भी होती है। तो एक साधक का जीवन बहुत खान पान बहुत संयमित होना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह की कोई परेशानी ना हो और हमारे सारे चक्र। दोस्तों आपने एक चीज़ भी महसूस करी होगी, जब आप ध्यान करते समय स्टार्टिंग के फेस में, शुरुआती समय में जब आपने भी साधना करी होगी, तो आपको भी ध्यान करते समय, जाप करते समय झटके लगते होंगे। ऐसा सा फील होता होगा आपकी बॉडी आगे पीछे हिल रही है, तो एक्चुअल में वो हिलती नहीं है। क्या होता है, एकदम से जब आपका वेग बनता है, वो घूमता है, तो चक्र इम्बैलेंस होते हैं, तो बैलेंस होने लगते हैं। हमारी जो बॉडी है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से विश्व ऊर्जा हमारे शरीर पे गिरेगी, हमारी ऊर्जा का मिलन होगा, तो उसकी वजह से एक झटका सा लगता है। बट एक्चुअल में वो अंदर इंटरनल होता है, बट आपको फील होता है कि हमारी बॉडी हिल रही है ऐसे, बट एक्चुअल में नहीं होता है। ये जो होता है वो वेग ही होता है, जो ऊर्जा का वो टक्कर मारता है, एक तरीके से टक्कर मारता है, तो एकदम से शरीर ऐसा हो जाता है जैसे कोई प्रेशर एकदम पुल कर दे, कोई हवा का प्रेशर मार दे, तो पीछे व्यक्ति जाके गिरता है। तो इस प्रकार की जो परेशानी आती है ये तभी फील होती है, बट धीरे धीरे जैसे हम समझते चले जाते हैं चीज़ों को, तो इनसे हम ऊपर उठते चले जाते हैं। जो अनुभव हमें पहले होते थे, जरूरी नहीं कि वे हमेशा हमें, तो जैसे वो वेग आपका उठता है, धीरे धीरे उठता है ऊपर को ट्रैवल के, एक झटके से आपकी कुंडलिनी ऊपर उठती है, तो आपके शरीर में एकदम से रोम भी खड़े हो जाते हैं और आपकी एकदम से कुंडलिनी उठ के एकदम से ऊपर जाने लगती है। पहले दूसरे पे आएगी, तीसरे पे आएगी, चौथे पे आएगी, 5वें पे, 6ठे 7वें पे ऐसे ट्रेवल करने लग जाती है। तो इस समय हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन के साथ में झटके भी लगने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ व्यक्ति डर जाते हैं। वे सोचते हैं भाई कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, जो यूट्यूब में देख के करते हैं, जिनको सानिध्य नहीं मिलता गुरु जी का, तो उस बंदों को ये सारी परेशानी होती है। तो झटके लगते हैं तो आपको घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टेट होती है। आपको समझ जाना चाहिए आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं उठने लगी है, आपका जो वेग है, बढ़िया एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है। धीरे धीरे जैसे ये एनर्जी ऊपर ट्रैवल करती है, वेग बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से आपकी जो बॉडी है, बॉडी आपके चक्रों को बैलेंस करने लग जाती है, अपने आप व्यवस्थित कर देती है। यदि हम किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के चक्रा देखते हैं तो ऐसा लगता है एक चक्रा इधर जा रहा है, एक चक्रा उधर जा रहा है। तो धीरे धीरे जब आप ध्यान साधना करते हैं, जितना भी आप शांत रहेंगे, शांत रह के जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान करना। ध्यान करने से आपके सारे के सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप व्यवस्थित कर देती है, क्योंकि विश्व ऊर्जा गिरती है, उससे कनेक्ट होते ही अपने आप आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हम जाप ध्यान साधना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करी होगी, तो धीरे धीरे आपका जो भूख लगती है, कहीं ना कहीं भूख में कमी आती चली जाती है। धीरे धीरे आपको एक जुनून से सवार होता है, भैया मेरे को तो दृष्टि खोलनी है। जब मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, तो मैं भी बस जुनून था, बस जाप करना था, ध्यान करना था, और सारा दिन इसमें ना खाने की फिक्र थी, ना कुछ भी थी, और लगातार लगे रहना था। जैसे गाइडेंस मिलता था उसी तरीके से हम फॉलो करना पड़ता था। मतलब एक जुनून होना चाहिए कि दिव्य दृष्टि खोलनी है, तो बिल्कुल आपकी जो इच्छाएं है कहीं ना कहीं वो पूर्ण अवश्य होंगी। इससे संबंधित परेशानी होनी चालू हो जाती है। आपको कमर दर्द हो सकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपकी बहुत गर्म चीज़ ऊपर को ट्रैवल कर रही है, और या आपको भूख नहीं लगेगी, या बिल्कुल बदलाव आएगा, आपकी बॉडी के अंदर परिवर्तन होगा। जैसा आप डेली महसूस करते थे वैसा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आप भी इसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से राम राम है जी। जय श्री राम।